श्रद्धामनु शीर्षक का तीसरा पद है। सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का साजा आनंद, फिर मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुछ रह ना सका फिर मौन। यानी सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, श्रद्धा की बातों को सुनकर श्रद्धा प्रश्न कर रही है, श्रद्धा प्रश्न कर रही थी, तो श्रद्धा की बातों को सुनकर यानी आपस की बातों को सुनकर जब श्रद्धा ने मनु से पढ़ से पूछा, जब श्रद्धा ने मनु से पढ़ से पूछा सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का ये मधुर सुनोगी। श्रद्धा का यानी जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन में निराश यानी मनु जितने निराश पड़े हुए थे, और निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर जो स्वर था वो मोहरों की मधुर गुंजार के समान लगा। यानी सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, श्रद्धा ने मनु से पढ़ पूछा, श्रद्धा की जब बात हुई तो निर्जन प्रांत में पड़े हुए श्रद्धा जो है मनु को श्रद्धा का जो स्वर था सुंदर भौरों के गुंजार के समान लगा और आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने सिर नीचे धरी, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जुद। यानी अनजान व्यक्ति थी श्रद्धा और मनु का परिचय नहीं था, तो अनजान व्यक्ति से जब बात होती है तो थोड़ा सिर नीचे रखना पड़ता है। तो श्रद्धा ने अपना मुख नीचे किए हुए था, पृथ्वी की ओर देख रही थी, तब इसका झुका हुआ मन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई खिला कमल नीचे की ओर झुक गया हो। यानी फिर मुख नीचा कमल समान, जैसा कोई कमल का फूल खिलकर नीचे झुक गया हो, ऐसा उसका श्रद्धा का जो भाव था, जो उसकी वेशभूषा से दिखाई दे रही थी। और उस कमल मुख से निकलने वाले सुंदर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान लग रहे थे। यानी मतलब यह है कि सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, मनु ने ये सुना, पहली जो श्रद्धा की जो बातें हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई सुंदर भौरा गुनगुना रहा हो और भौरों की गुंजार के समान प्रतीत हो, उससे आनंदित हो रहा हो। श्रद्धा का परिचय नया था, इसलिए उसका सिर जो है नीचे को था और ऐसा जो सिर ऐसा लग रहा था मानो वो कमल का फूल खिलकर नीचे झुक गया हो, और उस जो शब्द थे उस कविता के सुंदर छंदों के समान प्रतीत हो रहे थे। एक झटका सा लगा शहर में रखने लगे लुटे से कौन। यानी मनु ने अचानक प्रकट हुई अपने मनु ने अचानक श्रद्धा को देखा तो खुशी का एक झटका लगा, एक झटका सा लगा, खुशी का झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और उसकी सुंदरता और मोहक छवि को पर सर्वस्व लुटा दे बैठे हों, ऐसे जैसे लुटा व्यक्ति अपने सुध खो बैठता है, ऐसे ही मनु भी ऐसा लग रहा था कि वो लुटे हुए हैं। जब व्यक्ति लूट लिया जाता है वो उसे होश नहीं होता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, वैसे ही मनु भी एक लुटे हुए के समान है और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। आकर्षित मन सुध होकर देखने लगा और निर्जन प्रांत में मधुर संगीत कौन गा रहा है, तब भी अपने मन को बस में ना रख सके और श्रद्धा के बस में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हो गए। यानी आप समझ लीजिए कि जब श्रद्धा ने मनु से परिचय पूछा, तब जीवन से निराश और निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुंजार के समान लगा और आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा का जो
लज्जावश श्रद्धा ने अपना सर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे हुए पृथ्वी की ओर देख रही थी। तब उसका झुका हुआ मुख ऐसा लग रहा था मानो कोई कमल खिला हो और नीचे झुक गया हो। उस कमल मुख से निकलने वाले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविताओं के समान आनंदकारी प्रतीत हो रहे थे। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का झटका सा लगा। उसकी सुंदरता और मोक्ष के सर्वस्व लुटा बैठे हों और लुटा बैठे अपनी सुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोक्ष छवि से आकर्षित होकर सुधबुद्ध होकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन ये मधुर संगीत गीत गा रहा है। आकर्षित होकर तब वे अपने मन को बस में न रख सके और श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने के लिए क्या हुए, उत्सुक हो उठे। इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, श्रद्धा का मधुर स्वर किसके समान आनंद प्रदान करने वाला था? श्रद्धा का मधुर स्वर किसके समान आनंद प्रदान करने वाला था? दूसरा है, श्रद्धा ने लज्जावश अपना सिर कैसा कर रखा था? तीसरा है, मनु ने जब श्रद्धा की ओर देखा तब कैसा महसूस हुआ? तब कैसा अनुभव हुआ? श्रद्धा की आकर्षक छवि, श्रद्धा की आकर्षक छवि से आकर्षित होकर मनु की क्या स्थिति थी? काव्य सौंदर्य लिखेंगे इसका। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ मिलेंगे। पहला प्रश्न है, श्रद्धा का मधुर स्वर किसके समान आनंद प्रदान करने वाला था? श्रद्धा ने लज्जावश अपना सिर कैसा कर रखा था? मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तब कैसा अनुभव हुआ? श्रद्धा की आकर्षक छवि से आकर्षित होकर मनु की क्या स्थिति थी? और पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखी। इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर जो पढ़ाया है इस पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। पढ़ेंगे और प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे तो निश्चय ही आपकी समझ में आएगा।